हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्वशी स्टडी झालावाड़ में। पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी संज्ञा के बारे में। इस बार मैं आपसे चर्चा करूंगी सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम को याद करने का उसका पूरा मेथड, उसकी परिभाषाएं और उसके भेदों को मैं आपको आसानी से समझाऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, तो हम आज सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम, जैसा कि नाम में ही हमें झलक रहा है, सर्वनाम अर्थात सबका नाम, सबका नाम। तो बहुत आसान है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के बाद सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है या किया जाता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ सर्वनाम की जरूरत पड़ती है, अर्थात सर्वनाम का नाम आता है। उसके बाद सर्वनाम हमें संज्ञा का बार बार एक तरीके का ही नाम बार बार लेने के लिए हमें रोकते हैं या इसके प्रयोग से हमें बचाते हैं, अर्थात सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब जैसे कि संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के 3 भेद हैं, तो उसी प्रकार सर्वनाम को भी 6 भेदों में बांटा गया है। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, तो पहला भेद कौन सा है इसका? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके अंदर किस तरह के उदाहरण आते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ उदाहरण या कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वह आदि। अगला सर्वनाम जो है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में किस तरह के शब्द आते हैं? तो वह है जैसे कि निकटवर्ती, यह निकटवर्ती के रूप में, अर्थात निकट का मतलब होता है पास, पास वालों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि यह किसी पास वाले व्यक्ति के लिए करते हैं, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जैसे कि वह दूरवर्ती, दूरवर्ती के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वह का। तो वहां पर भी कौन सा सर्वनाम आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किस तरह के सर्वनाम आ रहे हैं? पहला है प्राणीवाचक। प्राणीवाचक में किस तरह का शब्द आते हैं? जैसे कि कोई एक शब्द है जो हम किसी प्राणी के बारे में बोल रहे हैं या फिर हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी भी प्राणी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहां पर कोई शब्द का यूज होगा या उपयोग होगा। अगला है क्या किस में आएगा? अप्राणीवाचक में, अप्राणीवाचक में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए। सर्वनाम के 6 भेदों में से 3 भेद मैंने आपको लिखवाए हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर कुछ उदाहरण के शब्द हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह आदि, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम,
जैसे कि यह किसी निकटवर्ती के रूप में, किसी पास वाले व्यक्ति की तरफ हम इशारा करके उसको यह कह रहे हैं, तो यह वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और वह दूरवर्ती मतलब किसी दूर वाले व्यक्ति के लिए, या दूर वाली जरूर नहीं व्यक्ति के लिए ही रखा जाए, वस्तु या स्थान, किसी चीज के लिए भी हम वह का प्रयोग कर सकते हैं, जो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्राणीवाचक का होगा जैसे कोई, अगला होगा क्या, उस तरीके से। अब हम चौथा इसका उदाहरण पढ़ते हैं। चौथा जो उदाहरण है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर आगे प्रश्न संबंधित कुछ चिन्ह है, पहचान चिन्ह, जैसे कि प्रश्न वगैरह होते हैं। उसी प्रकार प्राणीवाचक जैसे कि कौन, क्या, इन सब से प्रश्नों का निर्माण होता है, इन सब शब्दों से, तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम अब संबंधवाचक नाम से ही, जैसे हमें प्रश्न का नाम से पता चल रहा है, उसी प्रकार हमें संबंधवाचक का भी नाम से ही पता चल रहा है कि संबंधवाचक में जैसे कि जो, सो, इसका, उसका, इसका, उसका आदि, अर्थात जो लोगों का आपस में संबंध जिस सर्वनाम में बताया जाता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह उसके पहचान चिन्ह है। संबंधवाचक सर्वनाम के पहचान चिन्ह क्या है? जो, सो, इसका, उसका, तेरा, मेरा आदि, ये सब संबंधवाचक में आते हैं। अब जो आखिरी इसका जो भेद है वह है निजवाचक। निजवाचक में भी नाम से पता चल रहा है, निज मतलब स्वयं, स्वयं के बाद में जैसे अपना, खुद, तो उसी प्रकार से जैसे कि आप, स्वयं, खुद, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। पुरुषवाचक के जो पहचान चिन्ह है मैंने आपको बता दिया, यह, वह, आप, हम, मैं, तुम, तू आदि। निश्चयवाचक में यह निकटवर्ती के लिए यूज होता है, वह दूरवर्ती के लिए यूज होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, क्या, जैसे अनिश्चय है, हमें पता नहीं है कि वहां पर क्या कोई सच में है या कोई नहीं है, क्या वह सच में है, क्या वह नहीं है, तो वहां पे अनिश्चित है हम किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है, जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह आते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे आदि। संबंधवाचक सर्वनाम में, जब संबंधवाचक में मतलब किसी वाक्य में दो लोगों का या दो किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का या किसी भी स्थान का या किसी भी वाक्य को आपस में जोड़ा जाए या उन दोनों का आपस में संबंध हो, तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। छठा है निजवाचक। निजवाचक भी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि आप, स्वयं, खुद, अपने आप के लिए यदि कोई बात की जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का अर्थ और सर्वनाम के भेदों को बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत आसान ट्रिक से आपको बता दिया है, और उसके बाद में मैंने आपको पहचान चिन्ह भी उनके बताए हैं। इसका जो विस्तारित रूप है, हर एक भेद का जो विस्तारित रूप है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी मेरे नेक्स्ट पार्ट में, सर्वनाम का पार्ट 2। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।